Good morning, students. Today our topic is message structure for promotion. तो क्या मैसेज दे रहा है हमारा एडवर्टीजमेंट, उसके ऊपर है. One of the consideration in a message for sales promotion is its structure. कि हम किस स्ट्रक्चर में मैसेज दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए. This refers to the body of the message. The marketer has to assess whether the message will have a conclusion drawn for the target customer group. Will it be one-sided and tells the marketer पार्ट ऑफ द स्टोरी और अ टू साइडेड वन टू कंपेयर विथ कॉम्पिटिशन. तो जो मैसेज स्ट्रक्चर है वो दो तरीके का भी हो सकता है. एक हो सकता है कि जस्ट आप अपनी प्रमोशन के लिए मैसेज दे रहे हो. एक हो सकता है आप साथ में उसका कॉम्पिटिटर भी बता रहे हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे डिटर्जेंट पाउडर है जो उसकी एडवर्टीजमेंट है, ठीक है. तो एक साइड आप एरियल रख रहे हो, एक साइड आप सर्फ एक्सेल रख रहे हो या टाइड रख रहे हो. तो वो इस साइड में लिखते हैं ना कि नॉर्मल नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर अच्छे से सफाई नहीं करता लेकिन टाइड अच्छे से सफाई करता है. तो दिस इज कॉम्पिटिशन. Conclusion drawing messages are those which raise an issue or question and then answer it also. This type of message, as mentioned earlier, works well in market which is either unaware of the issue or the product. और जब आपने कोई कंक्लूजन ड्राइंग मैसेज देना है तब आप वो मैसेज दोगे जो कि जिसके बारे में लोग अनअवेयर है, ठीक है. और जहाँ पे जो इशू है वो कॉम्प्लेक्स है, एवरेज बायर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. जैसे एड्स अवेयरनेस, ड्रग अब्यूज, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ये सब के लिए आपको क्या है अवेयरनेस वाले मैसेजेस देने. जैसे कंक्लूजन ड्राइंग मैसेजेस, वो बोलते हैं नहीं अगर ड्रग्स लोगे तो आप जल्दी मर जाओगे, समथिंग लाइक दैट, वो वैसे. Conclusion drawing messages do not work in the following situation where the product or issue is perceived to be personal. ये पर्सनल नहीं होना चाहिए, ये ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होना चाहिए. मतलब मैसिव मास ऑफ पीपल, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो. वेयर द प्रोडक्ट और इशू इज सिंपल और टारगेट ऑडियंस इज इंटेलिजेंट इवन इनफ टू अंडरस्टैंड इट. तो आपने देखा कंक्लूजन ड्रिवन जो मैसेजेस होते हैं वो उसके लिए देते हैं जिसमें लोगों को सोशली अवेयर करना होता है, जैसे गांव वगैरह के लोग. Where the communicator is perceived as not reliable and the sender or source of communication lacks credibility. जो कम्युनिकेटर है, जहाँ पे ऐसे होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है. अब गांव के हर लोगों के साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे ये क्रेडिबल नहीं होता, क्योंकि पता नहीं लोग देखेंगे मैसेज को या नहीं टीवी पे. One of the two-sided arguments refer to whether it is advisable for the marketer to only talk about his or her product or service or also compare it with competition. तो two-sided argument में आएगा कि क्या हमें सिर्फ मार्केट के बारे में बात करनी चाहिए या प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, या फिर उसको कंपटीशन के साथ भी कंपेयर करना चाहिए. The issue of effectiveness of these messages remain unresolved and still nothing can be said on whether one-sided argument work or two-sided work. Two-sided argument work where the target audience is aware and educated. Two-sided वहाँ पे work करती है जहाँ पे लोग educated हैं. पहले हम one-sided कर रहे थे जहाँ पे लोग educated नहीं थे. Two-sided argument with the target audience that is exposed to counter propaganda. काउंटर प्रोपेगेंडा होता है कि जिनको सारी नॉलेज है अपनी टारगेट ऑडियंस की, मतलब एडवर्ट मैसेज के बारे में जिनको पूरी नॉलेज है उनके लिए. One-sided arguments work when the customer is favorably predisposed towards the market. मतलब उसका झुकाव ऑलरेडी है मार्केट की तरफ तो वो खरीदेगा ही वो प्रोडक्ट.
The next issue in the message structure is the order of presentation, that is क्या हमें स्टार्टिंग में दिखाना है, क्या हमें एंड में दिखाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन एट द मैसेज, एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द मैसेज, जैसे ISO प्रमाणित वो बोलते हैं ना, ये पहले दिखाना है या एंड में दिखाना है, ये डिसाइड करना है. Research is still unclear, but one conclusion based on learning theory in consumer behavior is that the message must start and end with the pros in the product or the company. Pros होते हैं positive चीजें, advantages. Pros or strong positive points do not belong to the center or middle portion of the story. Remember what is said first and the last is always remembered. हमेशा जब भी हम कुछ ऐड देखते हैं तो जो स्टार्टिंग में होता है और एंड में होता है वो हमेशा हमारे माइंड में रहता है. इसीलिए हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग और एंड में देने हैं. तो आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा. इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो.